ईडी ने लगातार राहुल गांधी से पूछताछ करी है, जिसके बाद पूछताछ पूरी कर ली गई, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर निकल के सामने आती है जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी जो है एक आरोप लगाते हैं। सर, आपने अडानी को लेकर, नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पूरा मामला कैसा, वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, श्रीलंका में सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो कि उनकी सरकारी कंपनी है, उसके चेयरमैन वहाँ की संसद के सामने खड़े होकर ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका की सरकार पर दबाव डालते हैं कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम अडानी को दे दिया जाए। ईडी वहाँ पर इतनी खामोश क्यों है? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री एक प्राइवेट कंपनी के सेल्स एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं? हमारा सवाल है ये। क्यों अडानी, जिसको 2014 में सरकार बनते ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने $1 बिलियन लगभग 7,500 करोड़ रुपए का लोन देने का इन प्रिंसिपल स्वीकृति दी, जब चारों तरफ से दबाव बढ़ा तो उसको निरस्त किया गया। पुनः 2020 में अडानी को ऑस्ट्रेलिया की कोल माइंस के लिए 5,000 करोड़ का लोन इन प्रिंसिपल देने की स्वीकृति दी। जब इन्वेस्टर्स ने मुद्दा उठाया तो पुनः उसको निरस्त किया। तो क्या ईडी ने एक बार भी अडानी ग्रुप को बुला के, अडानी के चेयरमैन को बुला के पूछताछ की कि आप ऐसा किन लोगों से दबाव स्टेट बैंक पर डलवा रहे हो कि वो बार बार आपको लोन देते हैं और जब दबाव होता है तो निरस्त हो जाता है? क्या ईडी ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान को बुला के पूछताछ की कि उनके रहते हुए दुनिया का सबसे बड़ा अपॉइंटमेंट घोटाला, नियुक्ति घोटाला व्यापम हुआ? क्या हेमंत विश्व शर्मा को बुला के पूछताछ की कि उनके ऊपर पीपी किट का बहुत घोटाले का इतना बड़ा आरोप क्यों लगा? क्या कर्नाटक के मुख्यमंत्री को बुला के पूछताछ करी जब कर्नाटक के जो कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कहते हैं कि कर्नाटक सरकार हर चीज़ में 40% कमीशन लेती है? ईश्वरप्पा को बुला के पूछताछ की ईडी ने, उनके रहते हुए एक आदमी ने खुदकुशी करी और उनका नाम अपने सुसाइड लेटर में लिखा कि मैं ईश्वरप्पा की वजह से सुसाइड कर रहा हूँ। क्या ईडी ने पूछताछ की? क्या ईडी ने गोवा सरकार के मुख्यमंत्री को बुला के पूछताछ करी जब उन्हीं के राज्यपाल सत्यपाल मलिक कहते हैं कि गोवा में जो कुछ भी होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है? तो ईडी यहाँ पर तो हमसे तो पूछताछ कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। 54 घंटे की पूछताछ करी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो हर अग्नि परीक्षा दे देंगे। पर विदेशी धरती पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को सेल्स एजेंट बताया जा रहा और ईडी खामोश है। देखिए सर, जो आप बातें कह रहे हैं, ऐसे में जो विंड पावर को लेकर जो बात चल रही है, ऐसे में वहाँ के चेयरमैन कह रहे हैं कि हमने ये बयान जो भावना में बह के किया वो तो ये तो और भी बड़ा मुद्दा है ईडी के लिए तहकीकात करने का, कि एक व्यक्ति पहले एक आरोप लगाता है अपनी संसद में खड़ा होके और उसके बाद उस आरोप को वापस लेता है। तो किन लोगों का दबाव था कि उन्होंने अपने वक्तव्य को वापस लिया? ये तो और भी बड़ा मुद्दा है। इस पे तो तुरंत संज्ञान लेके ईडी को प्रधानमंत्री जी को सम्मन देना चाहिए और पूछना चाहिए आपका नाम वहाँ क्यों आ रहा है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा सर, बीजेपी ये कह रही है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी कार्रवाई है और ये कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन क्यों ईडी जो है सत्ता पक्ष के खिलाफ काम नहीं कर रही है, हमेशा कांग्रेस को ही कहीं ना कहीं टारगेट पर रख कर रही है? तो इसीलिए तो हमने कहा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम हो गया है एनफोर्सिंग डायरेक्टिव्स फ्रॉम मोदी गवर्नमेंट। जो मोदी सरकार उनको बोले वो डायरेक्टिव्स को उनको पूरा करना है। मैं नहीं, स्वयं भाजपा के सांसद जो महाराष्ट्र से, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में बोला मेरा ईडी सीबीआई कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। ये वहाँ के संजय पाटिल नाम के एमपी है, उनका वक्तव्य है पब्लिक में। ये मैं नहीं कह रहा, उन्हीं के लोग कह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे गौरव वल्लभ जी, जिन्होंने कहा कि ईडी जो है वो कहीं ना कहीं सही कार्रवाई नहीं कर रहा है। R9 न्यूज़ के लिए मैं दीपक कुशवाहा, दिल्ली।